आज का हमारा टॉपिक है मैकियावेलीज व्यू ऑन स्टेट क्राफ्ट थ्योरी। मैकियावेली के अकॉर्डिंग जो है स्टेट क्राफ्ट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेट क्राफ्ट थ्योरी में जो है उससे पहले हम जो है मैकियावेली के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैकियावेली की बात करें तो वो 15-16 सेंचुरी के जो मूवमेंट्स हो रहे थे उन मूवमेंट्स के टाइम में जो है मेडिवल एज से जो है मॉडर्न एज में जो है वर्क करने वाला वो फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर था। फर्स्टली उस टाइम के टाइम में जो है ग्रीक सिटी स्टेट में जो है रेनेसांस का इम्पैक्ट था। सेकेंडली जो है ग्रीक सिटी स्टेट और यूरोपियन नेशन में जो है ओरिजिन ऑफ न्यू कंट्री एंड जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट जो है बिल्ड हो चुका था उस टाइम। ऐसे टाइम में ही मैकियावेली ने जो है अपने स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी में डिस्कस किया है। मैकियावेली के बर्थ की बात करें तो मैकियावेली का जो बर्थ है वो निकोल मैकियावेली के यहाँ पे जो है 1469 में इटली में जो हुआ था। और वो उन्होंने जो है अपने फैमिली में जो है वो एजुकेशन के हिसाब से जो है उनके एजुकेशन बहुत अच्छी करवाई गई थी। इसके अलावा मैकियावेली ने जो है अपने ही टाइम में जो है एक बुक्स लिखी थी द प्रिंस है। वो प्रिंस जो है वो बहुत ही फेमस बुक बनी बाद में। मैकियावेली जो है उनकी टेक्नोलॉजी की बात करें उनकी मेथोडोलॉजी की बात करें तो उसमें जो है उन्होंने जो है डिफरेंट टेक्निक्स को यूज किया है जिसमें अपने बुक्स की राइटिंग में जो है उन्होंने फर्स्टली इम्पोर्टेंट बुक्स है वो है द प्रिंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है मैकियावेली के टाइम पीरियड की। सेकंड बुक है डिस्कोर्सेस एंड थर्डली हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस एंड फोर्थ इज द आर्ट ऑफ वॉर जो है ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं मैकियावेली के। इसीलिए जो है फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर भी जो है इन्हें कहा जाता है। देन नेक्स्ट है मैकियावेलीज ने जो है कौन सी टेक्नोलॉजी को जो है मेथड को जो है टेक्निक्स को यूज किया है। उनका टेक्निक्स जो है अपने जो वर्क है उसमें जो है हिस्टोरिकल मेथड को फोकस किया, ऑब्जर्वेशन मेथड, साइंटिफिक एंड कंपेरेटिव मेथड और एनालिटिकल मेथड को जो है अपने वर्क्स में मैकियावेली ने यूज किया है। तो मैकियावेलीज व्यू ऑन स्टेट क्राफ्ट थ्योरी। मैकियावेली के जो है स्टेट क्राफ्ट थ्योरी के बारे में उनका क्या मानना था। इसमें जो है मैकियावेली कहते हैं कि किसी भी स्टेट की मैनेजमेंट के लिए जो है जो रूलर है उसको जो है बहुत ही जो है एक्टिवली वर्क करना होता है, जिसमें जो है इसके बारे में मैकियावेली ने प्रिंस उनकी जो फेमस बुक है उसमें स्टेट क्राफ्ट थ्योरी की बात की है। इसमें जो है डिफरेंट एस्पेक्ट को उन्होंने फोकस किया है जिसमें रूलिंग ऑफ आर्ट एंड स्टेट क्राफ्ट थ्योरी को जो है प्रॉपर जो है डिस्क्राइब किया है। अगर हम एरिस्टोटल के साथ जो है इनका कंपैरिजन करें तो इनका जो व्यू है एरिस्टोटल से जो है बहुत ज्यादा नैरो व्यू है। बीइंग द रीजन जो है मैकियावेली ने ओनली जो है स्टेट क्राफ्ट थ्योरी के बारे में स्टेट के लिए डिस्कस किया है। इसके जो है मैकियावेली के टाइम में जो है इटली में जो है जो पॉलिटिकल सिस्टम वो बहुत खराब थी। वहां पे रूल मेकिंग पॉलिसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। इसीलिए मैकियावेली ने अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशंस जो है अपनी बुक प्रिंस में जो है स्टेट क्राफ्ट यानी कि स्टेट की किस तरह से मैनेज किया जाए उसके बारे में जो है व्यू बताया है। तो फर्स्ट व्यू है व्यू अबाउट द बर्थ ऑफ स्टेट। मैकियावेली ने कहा है स्टेट की ओरिजिन इसलिए हुई है क्योंकि जो है स्टेट की कंडीशन उस टाइम जो है सही नहीं थी, क्योंकि स्टेट के ऊपर जो है उस टाइम जो है चर्च का और पॉलिटिकल सिस्टम जो है दोनों ही इन्फ्लुएंस डाल रहे थे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ स्टेट इज टेम्परेरी। मैकियावेली के अकॉर्डिंग जो है स्टेट का जो नेचर होता है वो फिक्स ना होकर टेम्परेरी होता है। अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन जो है उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं। इसके लिए उन्होंने डिस्क्राइब किया है प्रिंस और डिस्कोर्सेस में बताया है कि स्टेट पे जो है किस तरह से वर्क होगा, जिसमें स्टेट जो है एक हेल्दी स्टेट भी हो सकता है और उसके अलावा अनहेल्दी स्टेट के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। उन्होंने कहा है हेल्दी स्टेट का मतलब वो है जिस स्टेट में जो है कॉन्टिन्यूसली जो है वॉर और स्ट्रगल होता है, और जिस स्टेट में इस तरह से स्ट्रगल नहीं होता है वो उसको अनहेल्दी स्टेट की बात की है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है व्यू अबाउट गवर्नमेंट।
अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, व्यू अबाउट गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन जो है उन्होंने अपनी बुक प्रिंस है, प्रिंस ने मोनार्की सिस्टम को सपोर्ट किया है, और डिस्कोर्सेस जो बुक है उसमें रिपब्लिकन को जो है उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। इसलिए उन्होंने जो है स्टेट की फॉर्मेशन के लिए जो है एरिस्टोटल की तरह ही उन्होंने डिस्क्राइब किया है। जो स्टेट है उसमें जो है एक गुड स्टेट हो सकता है, दूसरा बैड जो है स्टेट हो सकता है। उन्होंने जो है गुड स्टेट, अच्छा शासन के लिए जो है कौन से टेक्निक्स को, कौन से सिस्टम को फॉलो करने की बात की है। मैकियावेली ने कहा है अच्छे राज्य के लिए जो है मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, डेमोक्रेटिक मेथड जो है, ये सारी चीजें जो है बुरी जो शासन प्रणाली है उसको सही करने में काम करता है। इसके अलावा उन्होंने जो है एब्सोल्यूटिज्म की भी बात की है। नेक्स्ट है व्यू अबाउट लॉ। व्यू अबाउट लॉ में जो है मैकियावेली ने अपने पॉलिटिकल थॉट में जो है लॉ को इम्पोर्टेंस दिया है। मैकियावेली ने कभी भी डिवाइन थ्योरी एंड नेचुरल लॉ को बिलीव नहीं किया है, ना ही मैकियावेली ट्रेडिशनल थ्योरीज और ट्रेडिशनल लॉ को भी फॉलो करने की बात नहीं करते हैं। इसलिए मैकियावेली ने जो है ऑलवेज सपोर्ट किया है रूल ऑफ लॉ को। नेक्स्ट है व्यू अबाउट प्रिंस बिहेवियर एंड हिज ड्यूटीज। जो मैकियावेली के स्टेट में जो है प्रिंस होगा, मोनार्क होगा, उसके जो बिहेवियर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और उस प्रिंस की जो है क्या ड्यूटीज है मोनार्क की जो है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में उन्होंने मैकियावेली ने अपने डिस्क्रिप्शन जो है प्रिंस के 18 चैप्टर में जो है डिस्क्राइब किया है कि स्टेट क्राफ्ट थ्योरी में जो है मोनार्क की क्या ड्यूटीज होंगी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फर्स्टली हम डिस्कस करें तो टू यूज फोर्स रूथलेसली, यानी कि समटाइम जो है जो रूलर है उसको जो है अपनी पावर का जो है रूथलेसली, यानी कि माइट इज राइट की थ्योरी को जो है फॉलो करना पड़ता है। बीइंग द रीजन, अपनी पावर को यूज करके जो है पॉलिटिकल सिस्टम को सेंट्रलाइज कर सकता है ताकि जो है अपने नेशन का जो है ग्रोथ कर सके। सेकेंड है क्रिएट पब्लिक स्पिरिट। मैकियावेली के अकॉर्डिंग जो है जो रूलर है वो अपनी पीपल्स के साथ जो है बहुत ही अच्छी जो है कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेशन की सिक्योरिटी के लिए जो है लोगों के कोऑपरेशन जो है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। उन्होंने कहा है कि जो पीपल है, नेशंस के इंडिविजुअल्स है, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है उन्हें वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है टू मस्टर द कॉन्फिडेंस ऑफ मासेस। मैकियावेली ने अपने थॉट्स में कहा है जो भी रूलर है उस रूलर को जो है हमेशा ही लोगों के दिलों में जो है अपनी जो है जगह, अपनी स्टेटस बनानी चाहिए, और उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं उनके वर्क्स को जो है जितनी इजीली कर सके उतना जो है रूलर को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और रूलर ही जो है फीमेल्स की सिक्योरिटी और जो है गुड्स एंड सर्विसेज की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभानी जरूरी है मैकियावेली की स्टेट क्राफ्ट थ्योरी के मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है प्रोग्रेस इन ट्रेड एंड कॉमर्स। प्रोग्रेस इन ट्रेड एंड कॉमर्स में जो है इसमें मैकियावेली ने जो है ट्रेड एंड कॉमर्स को जो है उतना जो है इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, बल्कि क्या है उन्होंने फोकस किया है ट्रेड एंड कॉमर्स को जो है इनकलकेट, यानी कि आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो है स्टेट की इकोनॉमी जो है स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके अलावा मैकियावेली जो है अनस्टेबल गवर्नमेंट को जो है या अनहेल्दी या इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको सपोर्ट नहीं करता है जो प्रिंस के बारे में। नेक्स्ट है टू बी इकोनॉमिक। मैकियावेली के अकॉर्डिंग जो है गुड रूलर वही है जो सबसे कम जो है खर्चा करता है और जो है फाइनेंस को मैनेज करता है। इसके अलावा मैकियावेली ने कहा है कि जो मिलिट्रीज होते हैं अगर किसी कंट्री में वो वॉर करते हैं और वहां से जो भी प्रॉपर्टी वो लेके आते हैं वो प्रॉपर्टी स्टेट की नहीं होगी। मैकियावेली के अकॉर्डिंग जो है उन मिलिट्रीज को जो है वो पैसा उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की है ताकि लोगों के जो हार्ट है, बाय हार्ट लोग जो है उस रूलर या प्रिंस की जो है रिस्पेक्ट कर सके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल आर्मी। मैकियावेली के अकॉर्डिंग जो है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और नेशनल की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए जो है अपनी ही आर्मी को बिल्ड करने की बात की है। मैकियावेली ने जो है कभी भी ये सपोर्ट नहीं किया है
कि जो आर्मी है किसी से जो है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ले, क्योंकि वो आर्मी आपको थ्रेट कर सकती है। इसलिए मैकियावेली ने अपने स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी के मैनेजमेंट में अपनी ही आर्मी जो है विद इन स्टेट में बिल्ड करने की बात की है। और उन आर्मीज के पर्सन जो है उनकी एज जो है 70 से लेकर 40 एज जो है डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट है वेल वर्स्ड इन द आर्ट ऑफ वॉर। मैकियावेली ने जो है इसमें कहा है कि जो रूलर है उसको जो है अपनी काम करने के लिए, अपने पॉलिसी को तैयार करने के लिए एक बहुत ही स्किलफुल जो है आर्ट ना होने पर वो सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए जो है उसको जो है अपने आर्ट को भी जो है इंक्रीज करना चाहिए। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिस्ट। मैकियावेली के अकॉर्डिंग जो रूलर है वो हमेशा ही क्या है अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए। अपनी सक्सेस को अचीव तभी कर सकते हैं जब अपने क्या है अपॉर्चुनिस्ट होंगे तो जो है सक्सेस मिल सकता है। नेक्स्ट है टू अवॉइड फ्लैटरी। मैकियावेली के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कहा है जो भी मिनिस्टर्स हो गए अदर जो रूलर के, उसको जो है अपनी जो फ्लैटरी यानी कि चापलूसों से जो है बचना चाहिए ताकि जो है अपने पावर को जो है मिसयूज ना कर सके। देन नेक्स्ट है रिसोर्सेस ऑफ फंड रिकोर्सेस ऑफ फ्रॉड, यानी कि जो रिकोर्सेस ऑफ फ्रॉड में बताया है कि कोई भी जो है धोखे से जो है सहायता की बात की है। मैकियावेली ने बताया है कि स्टेट की मैनेजमेंट करने के लिए जो है एक स्टेट को जो है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है सम टाइम जो है रिकोर्सेस की भी जरूरत होती है। इसको जो है यूज कर सकता है रूलर, जिसके बारे में उन्होंने प्रिंस में डिस्क्राइब किया है कैसे जो है किस तरह से किसी पर्सन को अगर आपने उसको कंट्रोल करना है तो कैसे जो है धोखे से भी जो है सम टाइम जो है आप उसको जीत सकते हैं। वो उस तरह से जीतना मैकियावेली के अकॉर्डिंग स्टेट क्राफ्ट के लिए जो है गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पावर। मैकियावेली के अकॉर्डिंग जो रूलर है उसका जो बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका बैलेंस जो है अदर नेबरिंग कंट्री के साथ जो है उसके साथ होना चाहिए। और मैकियावेली ने कहा है स्टेट क्राफ्ट थ्योरी में जो रूलर है उसको हमेशा ही अदर नेबरिंग नेशन के साथ जो है ध्यानपूर्वक वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है नो टू टच द प्रॉपर्टी एंड वुमेन ऑफ सब्जेक्ट्स। मैकियावेली ने कहा है जो रूलर है उसको क्या है इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को जो है टच नहीं करना चाहिए और जो वुमेन्स है उनके साथ भी जो है सही बिहेव करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे चीज हैं जिसमें प्रॉपर्टी और वुमेन है इट इज अ वेरी सेंसिटिव इशू है। इसीलिए मैकियावेली ने बताया है कि एक एग्जांपल दिया है जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने फैमिली की प्रॉपर्टी को जो है हमेशा ही जो है उसको भूल नहीं सकता। प्रॉपर्टी और उसके अलावा वुमेन भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो रूलर को जो है ऑलवेज प्रॉपर्टी एंड वुमेन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है टू प्रिजर्व सीक्रेसी। राजा जो है रूलर जो होगा उसको स्टेट मैनेजमेंट थ्योरी के लिए उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक तो वॉर की क्वालिटी होनी चाहिए और उसके अलावा वेल प्लानिंग को फ्रेम करने की। और जो रूलर है वो जो है हमेशा जो भी प्लानिंग को तैयार करेगा उसकी प्लानिंग जो है ऑलवेज सीक्रेसी में रहनी चाहिए ताकि वो अपनी नेशन और स्टेट को प्रोटेक्ट करते हुए जो है बहुत सारी प्लानिंग्स को तैयार कर सके। रूलर को कभी भी अपनी सीक्रेसी यूज नहीं करनी चाहिए। ये सारी क्वालिटी जो है मैकियावेली ने जो स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी में जो है डिस्कस किया गया है। तो फाइनली जो स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी है हम डिस्कस करें, कंक्लूड करें, तो उसमें बताया है कि उन्होंने जो है प्रिंस में जो है बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किया है कि कैसे जो है रूलर की क्वालिटीज होगी जिसकी वजह से स्टेट को जो है सुप्रीम बनाया जा सकता है, स्टेट को जो है एक ग्रोथ की जा सकती है। उन्होंने जो है बहुत सारी चीजों को फोकस किया है, उन्होंने लॉज को इम्पोर्टेंस दिया है, गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस दी है। गवर्नमेंट में बताया है कि उन्होंने प्रिंस में डेमोक्रेसी प्रिंस में जो है मोनार्की को इम्पोर्टेंस दिया है, डिस्कोर्सेस में जो है रिपब्लिक जो गवर्नमेंट है वो सबसे बढ़िया होगी, अच्छी होगी। उसके अलावा एक रूलर को जो है बहुत ही इकोनॉमिक होके वर्क करना है। उसके अलावा एक जो रूलर होगा वो अपनी ही नेशनल आर्मी बिल्ड करनी है ताकि जो है अपनी नेशन की बाउंड्री और सेफ्टी सिक्योरिटी को जो है प्रोटेक्ट कर सके।
उसके अलावा रूलर की क्वालिटी में उन्होंने बताया कि एक अपॉर्चुनिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि अपने नेशन को सिक्योर करने के लिए हमेशा जो है आपको जो है तत्पर रहना चाहिए, हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। तो फाइनली डनिंग ने इसके बारे में एक कोटेशन कही है, उन्होंने कहा है हिज फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट रादर देन थ्योरी ऑफ द स्टेट। यानी कि जो रूल मेकिंग है वो एक क्या है, आर्ट है जो स्टेट की थ्योरी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।